हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लीलाधर और आज की इस क्लास के अंदर हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने सभी जो यूनिट्स हैं उनके अंदर से महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सेट है वो तैयार किया है। इसके अंदर वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, ताकि परीक्षा के समय में आप इन प्रश्नों को तैयार कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आप इसकी उत्तर सहित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर इसकी जो उत्तर सहित पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्लासी युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। कि जो है प्लासी का युद्ध है वो क्यों हुआ था, इसके कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1857 की क्रांति से 100 साल पहले हुआ था, यानी कि ये युद्ध हुआ था हमारा 1757 के अंदर। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बक्सर ने प्लासी के कार्य को पूरा किया, समझाइए। कि किस प्रकार जो बक्सर है उसने प्लासी के कार्य को पूरा किया, समझाना है। उसके बाद आता है कि 1761 में से 1765 के मध्य उन सभी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए जिनमें परिणाम स्वरूप बंगाल के अंग्रेजों की स्थापना हुई। कि किस प्रकार अंग्रेजों की जो है बंगाल के अंदर स्थापना हुई, क्या क्या वो परिस्थितियां रही उस समय। उसके बाद आता है कि हैदर अली के समय में आंग्ल मैसूर संबंधों की विवेचना कीजिए। कि जो हैदर अली जो था उसके समय आंग्ल और जो मैसूर के जो बीच संबंध थे वो कैसे थे, उसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद आता है कि मराठों की असफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। मराठा हो, राजपूत हो, किसी भी अगर असफलता के कारणों की अगर व्याख्या करनी हो तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हो कि एकता का अभाव था। एकता का अभाव था मतलब सभी संगठित होकर के एक तरफ कार्य नहीं कर रहे थे और सभी में अपने अपने राज्य को आगे ले जाने की होड़ थी। इस वजह से सभी एक दूसरे को पीछे खींचने की ओर अग्रसर थे, न कि साथ देने के लिए। यह उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। उसके बाद आता है पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य के में विलय किस प्रकार हुआ। जो पंजाब है उसका जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर है वो विलय किस प्रकार हुआ था। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के कारणों का विवेचन कीजिए। 1857 की क्रांति में कारण कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले तो हो जाएगा राजनीतिक कारण, फिर सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण। उसके बाद आपका आ जाएगा सैनिक कारण के बाद आप वो और भी लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे हथियारों का मतलब हथियारों पर जो चर्बी के कारतूस लगे हुए थे वो भी मुख्य कारण हो जाता है। और जो सैनिक थे वो असंतुष्ट थे अंग्रेजों की इस शासन प्रणाली से। गोद निषेध नीति हो जाएगा इसके अंदर, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई थी। एंड उसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की 1857 की क्रांति है जो उसकी असफलता के क्या कारण थे। असफलता के कारण वही थे कि सभी एकजुट होकर कार्य नहीं कर रहे थे, ये समय से पहले शुरू हो गई थी और अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, बल्कि जो भारतीय थे उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। देशी राज्यों का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, पूंजी की कमी थी। ये इसके जो मुख्य कारण है वो रहने वाले। इसके बाद आता है कि 1857 के विद्रोह के परिणामों की विवेचना कीजिए। कि इसके जो परिणाम है वो क्या रहे 1857 क्रांति के, उसका जो उसके बारे में व्याख्या करनी है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया है कि उससे पहले अगर आप इसकी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर इसकी जो उत्तर पुस्तिका है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके किसानों से संबंधित गुण और दोषों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद आता है कि रेतवाड़ी व्यवस्था के गुणों और दोषों की जो है विवेचना करनी है। कि रेतवाड़ी व्यवस्था इसमें क्या क्या गुण थे और क्या क्या इसके अंदर दोष पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कि ब्रिटिश शासन के भारत पर आर्थिक प्रभावों का वर्णन करना है। कि ब्रिटिश शासन के जो प्रभाव आर्थिक भारत पर पड़े उसका जो हमें क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद आता है उदारवादियों के उद्देश्य, कार्य प्रणाली एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए। जो महात्मा गांधी द्वारा जो शुरू किए गए थे उस असहयोग आंदोलन की क्या करनी है, कार्य विवेचना करनी है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि, स्वरूप एवं महत्व को समझाइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन पूरा शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ।
महात्मा गांधी जी के जो नेतृत्व में है ये शुरू हुआ था। आई होप आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।